इंडियन आर्मी ने अपनी हिस्ट्री में कई वेपन्स इस्तेमाल किए हैं। उनमें से इनएसएस राइफल एक यूनिक पोजीशन रखती है। ये राइफल, जिसका मतलब है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, डिकेड्स से इंडियन सोल्जर्स का साथी रहा है। ये इंडिया के डिफेंस में सेल्फ रिलायंस के कमिटमेंट को दिखाता है, एक जर्नी जो 20th सेंचुरी के लैटर हाफ में शुरू हुआ। इनसेस राइफल की स्टोरी इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट से जुड़ी हुई है। इसका मकसद ओल्डर हेवियर राइफल्स को एक मोर वर्सेटाइल और मॉडर्न फायर आर्म से रिप्लेस करना था। इसी एम्बिशन ने एक ऐसे वेपन को क्रिएट किया जो इंडियन सोल्जर की नीड्स के हिसाब से बनाया गया था। सिर्फ एक वेपन से ज्यादा, इनसेस इंडियन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस को सिंबलाइज करता है। ये नेशन के डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है कि अपने सोल्जर्स को बेस्ट टूल्स उनके क्रूशल रोल के लिए दिए जाएं। ये ऐसे इनसेस राइफल के डेवलपमेंट, फीचर्स और लेगेसी के बारे में बताता है और इंडिया के डिफेंस हिस्ट्री में इसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। इनसेस राइफल की शुरुआत इंडियन आर्मी के लिए एक मॉडर्न इंडिजिनस असॉल्ट राइफल की जरूरत से हुई। 1980s में इंडिया ने एजिंग 7 तसीम 70s इमामी नेटो L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल को रिप्लेस करने का मिशन शुरू किया। इस एंडेवर की वजह से राइफल फैक्ट्री इशापुर में इनसेस का डेवलपमेंट हुआ, जो इंडियन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का एक सबूत है। इनसेस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव एक रिलायबल और अडेप्टेबल राइफल बनाना था। इसे हिमालयस की आइसी हाइट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के ह्यूमिड जंगल्स तक डिफरेंट कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में टिके रहने की जरूरत थी। इसके अलावा राइफल का ऑपरेट और मेंटेन करना सिंपल होना जरूरी था। चैलेंजिंग टेरेन्स में डिप्लॉयड सोल्जर्स के लिए ये क्रूशियल फैक्टर्स थे। इनएसएस राइफल को एक मल्टीपर्पज वेपन के रूप में डिजाइन किया गया था, जो डिफरेंट कॉम्बैट रोल्स को पूरा कर सके। इसकी सिलेक्टिव फायर कैपेबिलिटी सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक फायरिंग मोड्स दोनों अलाउ करती है, जिससे सोल्जर्स को डिफरेंट एंगेजमेंट सिनेरियोज में टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। राइफल को डिफरेंट एम्यूनिशन टाइप्स के साथ कंपैटिबल बनाने का भी इरादा था, जो बैटलफील्ड में इसकी वर्सेटिलिटी को और बढ़ाता है। इनसेस राइफल एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम पर काम करती है। यह मैकेनिज्म दुनिया भर में कई असॉल्ट राइफल्स में प्रूवन है। रिलायबल साइकिलिंग और फायरिंग इंश्योर करता है। जब एक राउंड फायर होता है तो हाई प्रेशर गैस का एक पोर्शन बोल्ट कैरियर ग्रुप को पीछे की ओर प्रोपल करता है। यह रियरवर्ड मूवमेंट कई क्रूशियल फंक्शंस पूरा करता है। सबसे पहले यह रोटेटिंग बोल्ट को अनलॉक करता है, जिससे यह स्पेंट कार्ट्रिज को चेंबर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, बोल्ट कैरियर एक रिकॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, नेक्स्ट साइकिल के लिए एनर्जी स्टोर करता है। तीसरा, स्पेंट कार्ट्रिज राइफल से इजेक्ट हो जाता है। जैसे ही रिकॉइल स्प्रिंग बोल्ट कैरियर ग्रुप को आगे पुश करता है, बोल्ट मैगजीन से एक फ्रेश कार्ट्रिज स्ट्रिप करता है और उसे चेंबर करता है। फिर रोटेटिंग बोल्ट बैरल एक्सटेंशन में लॉक हो जाता है, राइफल को नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी करता है। यह पूरा साइकिल मिलीसेकंड्स में होता है, जिससे इनसेस रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ फायर अचीव कर सकता है। इनएसएस राइफल में ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो डिफरेंट कॉम्बैट सिनेरियोज में इफेक्टिवनेस के लिए डिजाइंड है। 5 677 नेटो कार्ट्रिज के लिए चेंबर्ड। यह असॉल्ट राइफल्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है। यह कैलिबर फायर पावर और कंट्रोलेबिलिटी के बीच बैलेंस ऑफर करता है, जो सोल्जर्स के लिए डिफरेंट रेंजेस पर टारगेट्स एंगेज करने के लिए क्रूशियल है। राइफल में 465 mm या 18.3 इंच बैरल है, जो प्रोजेक्टिल को सफिशिएंट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में मैन्यूवरेबिलिटी मेंटेन करता है। 960 मिलीमीटर्स या 37.8 इंचेस की ओवरऑल लेंथ के साथ इनसेस अलग अलग हाइट्स के सोल्जर्स के लिए कंफर्टेबल हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। बिना मैगजीन के 4.15 किलोग्राम्स या 9.1 पाउंड्स वजन के साथ इनसेस रोबस्टनेस और पोर्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। इसका 650 राउंड्स पर मिनट साइक्लिक रेट ऑफ फायर एनिमी पर्सनल को एंगेज करते समय सिग्निफिकेंट फायर पावर प्रोवाइड करता है। राइफल की इफेक्टिव रेंज 400 मीटर्स या 437 यार्ड्स तक पहुंचती है, जो मोस्ट कॉम्बैट सिचुएशंस में एक्यूरेट टारगेट एंगेजमेंट इनेबल करती है। सेक्शन 5 कंट्रोल एंड प्रिसिजन इनसेस राइफल को ऑपरेट करना। इनसेस राइफल के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म्स ड्यूरेस में इंट्यूटिव हैंडलिंग के लिए डिजाइंड है। पिस्टल ग्रिप के ऊपर स्थित सेफ्टी और फायर सिलेक्टर लेवर इजी मैनिपुलेशन अलाउ करता है। सोल्जर सेफ, सेमी ऑटोमेटिक
और ऑटोमेटिक फायरिंग मोड्स के बीच क्विकली स्विच कर सकते हैं, कॉम्बैट की फ्लूइडिटी के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। राइफल के लेफ्ट साइड पर स्थित चार्जिंग हैंडल फर्स्ट राउंड को चेंबर करने में मदद करता है। इसका रेसिप्रोकेटिंग डिजाइन हालांकि डिबेट का विषय है, राइफल के साइक्लिंग का चेंबर करने में मदद करता है कि चैलेंजिंग कंडीशंस में इनसेस ने एक्सट्रीम कोल्ड, विंड और एल्टीट्यूड को इंड्योर किया है। ऐसे हार्श एनवायरनमेंट्स में इसकी रिलायबिलिटी इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसकी सूटेबिलिटी को अंडरस्कोर करती है। इनसेस राइफल का कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। इसका रिलेटिवली लाइट वेट डिजाइन और मैन्यूवरेबिलिटी अर्बन और जंगल एनवायरनमेंट्स में इनकाउंटर्ड क्लोज क्वार्टर्स कम्बैट सिनेरियोज में एडवांटेजेस साबित हुआ है। ये डिप्लॉयमेंट्स वेरियस ऑपरेशनल थिएटर्स में राइफल की अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 7 ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस इनसेस के चैलेंजेस को एड्रेस करना। अपने सर्विस रिकॉर्ड के बावजूद इनसेस राइफल ने अपने लाइफ स्पैन में कई क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस का सामना किया है। कुछ सोल्जर्स ने राइफल की रिलायबिलिटी के साथ इश्यूज रिपोर्ट किए हैं, खासकर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में।